इतिहास की धूल में जब हम झांकते हैं तो कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल तारीखों और घटनाओं से नहीं बल्कि जज्बातों, हिम्मत और बलिदान से जुड़े होते हैं। रानी दुर्गावती उन वीरांगनाओं में से एक है जिसका जीवन भारत के लिए न केवल एक अध्याय बल्कि एक अमर गाथा बन गया। जब सत्ता और सत्ता के दांव पेचों की दुनिया में एक स्त्री ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया तो उसने यह साबित कर दिया कि मातृत्व केवल जन्म देने का नाम नहीं बल्कि अपने देश धर्म के लिए मर मिटने का नाम भी है। जब रानी दुर्गावती का जन्म हुआ तो शायद कोई यह नहीं सोच पाया होगा कि यह मासूम सी बालिका इतिहास के पन्नों में अपना महान नाम लिखवाएगी। अपने बाल्यकाल से ही मुस्कान के पीछे छिपा था एक जज्बा जो बाद में सब कुछ बदल देगा। उनके पिता ने अपने घर की इस नन्ही परी को कड़ी मेहनत और अनुशासन की शिक्षा दी। खेल कूद में वे सबसे तेज, तलवारबाजी में सबसे निपुण, पर उनके दिल में हमेशा देश और अपने लोगों के लिए गहरी चिंता थी। कभी कभी वे अपनी मां से कहती थी, मां, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो अपने राज्य और लोगों की रक्षा करूंगी, कोई भी हमारे सम्मान को नहीं छू पाएगा। रानी दुर्गावती ने जब विवाह किया तो यह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था बल्कि दो संस्कृतियों और दो शक्तियों का भी संगम था। गृहस्थी के पावन मंदिर में दुर्गावती ने एक पत्नी के साथ साथ एक युद्धांगना का भी रूप धारण किया। राजा के साथ उनके रिश्ते में प्रेम, समझदारी और सामंजस्य था। वे अपने पुत्र के प्रति भी मां की ममता और गुरु की तरह थी। उन्होंने अपने बेटे को न केवल तलवार चलाना सिखाया बल्कि उसे यह भी बताया कि सच्ची शक्ति और सिर्फ हथियार में नहीं बल्कि मन में होती है। जब उनके पति इस धरा से विदा हुए तो गोंडवाना की कमान उनके हाथों में आ गई। एक स्त्री के लिए शासन करना उस समय के समाज में बड़ी चुनौती थी, पर दुर्गावती ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने राज्य की एक एक समस्या को समझा, न्याय की नींव डाली, कर व्यवस्था को सुधारा और किसानों की रक्षा के लिए बड़े कदम उठाए। उनका दिल अपने प्रजा के लिए धड़कता था। वे हर गांव में जाती, लोगों की समस्याएं सुनती और समाधान करती। उनका शासन केवल सत्ता का संचालन नहीं था बल्कि एक परिवार की तरह था जहां हर कोई सुरक्षित महसूस करता था। मुगल अकबर ने जब अपने सेनापति खाने खान को गोंडवाना पर आक्रमण का आदेश दिया तो रानी दुर्गावती के दिल में न केवल भय था बल्कि आग भी थी। उन्होंने अपने प्रजा को संभाला, सेना को मजबूत किया और स्वयं युद्ध के मैदान में उतरने का निश्चय किया। कई बार वे अपने पुत्र को कहती, बेटा याद रखना, तलवार चलाना सिर्फ शत्रु से लड़ने के लिए नहीं बल्कि अपने धर्म, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना है। उनके इस साहस को देखकर उनके सैनिकों में हौसला दो गुना हो जाता। वो जानते थे कि उनके पीछे एक ऐसी रानी है जो अपने प्राणों की परवाह नहीं करती। खाने खान की विशाल सेना के सामने गोंडवाना की सेना छोटी आकार में थी, पर दुर्गावती की हिम्मत और रणनीति ने युद्ध को मोड़ दिया। कई युद्ध ऐसे हुए जहां दुर्गावती स्वयं तलवार लेकर शत्रुओं से भिड़ी। उनकी वीरता की गाथा हर ओर फैल गई। उन्होंने साबित कर दिया कि वीरता का कोई लिंग नहीं होता बल्कि वह हृदय में बसती है। उनके योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी पर वे हार नहीं मानी। दुर्गावती का कहना था, जब तक सांस है तब तक लड़ाई है। आखिरकार जब मुगल सेना ने घेरा कस दिया और सभी रास्ते बंद हो गए तब रानी दुर्गावती ने एक मां की तरह अपने पुत्र और अपने राज्य की रक्षा के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने स्वयं अपने जीवन का बलिदान दिया ताकि उनका राज्य और उनके लोगों का सम्मान बना रहे। अपनी छाती पर तलवार से प्रहार कर उन्होंने एक वीरांगना के रूप में अमरता पाई। यह बलिदान सिर्फ एक युद्ध तक नहीं था बल्कि मातृत्व, सम्मान और देशभक्ति का एक ऐसा संदेश था जिसने इतिहास के पन्नों को रोशन कर दिया।
उनकी कहानी बच्चों को बहादुरी सिखाती है। उनका जीवन हमें यह बताता है कि जब तक हम अपने देश और धर्म के लिए खड़े होते हैं तो हम किसी भी कठिनाइयों से डरे नहीं। बिना सामना किए हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। उनकी ममता, उनका त्याग और वीरता आज भी हर भारतीयों के दिल में जीवित है। रानी दुर्गावती का जीवन केवल इतिहास नहीं है बल्कि एक प्रेरणा है। मातृत्व की ममता और वीरता की आग उनके जीवन का सार है। उनका संदेश आज भी उनकी प्रासंगिकता है कि जब देश और धर्म की बात आती है तो हर स्त्री और पुरुष के भीतर एक योद्धा छुपा होता है। उनका बलिदान हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल तलवार में नहीं होती बल्कि उनके विश्वास और समर्पण और त्याग में होती है।